डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली जो आपकी एक्सरसाइज 2.7 है, इसमें भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। अब देखिए, शुरू की जो 8 क्वेश्चन है वो सिंपल है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, यानी हमें उनके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन आएगा। वो जैसे जैसे आएंगे तो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अब जो पहले 8 क्वेश्चन है, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.6 तक किए थे क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही हैं। इन्हें हमने सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। आपने जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। और पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x² होल पावर 5। अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए, गिवन आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x² होल पावर 5। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे, देखिए d/dx, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा y, और यहाँ पर भी d/dx, और जो फंक्शन आपके पास है x माइनस 1/x² होल पावर 5। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल आपको याद है कि वी नो दैट d/dx, कोई भी फंक्शन f ऑफ x है और उसकी होल पावर आपके पास क्या n है, होल पावर n है, ठीक है। तो आपको याद होगा सबसे पहले आती है पावर, ठीक है, सबसे पहले आएगी पावर n। n यहाँ पर देखिए पावर आ जाएगी n, फिर आप ये पूरा फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, f ऑफ x, और होल पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है, n-1। और फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे d/dx इसी फंक्शन का, यानी f ऑफ x। देखिए सबसे पहले आएगी पावर, फिर पूरा फंक्शन लेके पावर में से एक माइनस कर देंगे, और फिर डेरिवेटिव इस पूरे फंक्शन का ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन f ऑफ x है वो आपके पास है x माइनस 1/x² होल पावर 5। तो आप देखिए सबसे पहले आपके पास आ जाएगी पावर 5, फिर आप ये पूरा फंक्शन लिखेंगे x माइनस 1/x², और फंक्शन यानी फंक्शन की होल पावर में से n-1, तो आप यहाँ पे कर देंगे 5-1। और फिर देखिए डेरिवेटिव ले लेंगे d/dx, फंक्शन का फंक्शन आपके पास है x माइनस 1/x²। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5, ये आपके पास x माइनस 1/x² होल पावर 5। अब इन दोनों का डेरिवेटिव आप अलग अलग ले लेंगे, d/dx, ये आ जाएगा x, और ये d/dx, और ये 1/x²। अच्छा, अब आपको याद है कि वी नो दैट x का डेरिवेटिव हमेशा होता है 1, ठीक है, कैंसिल आउट होके हो जाएगा 1। तो ये हम लिख देंगे 5x माइनस 1/x², और ये होल पावर 5। अब देखिए x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1, फिर माइनस देखेंगे आपके पास है 1/x²। देखिए जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे d/dx, और ये x की पावर -2। अब हम यहाँ पे लगा देंगे दोबारा पावर रूल, ठीक है, ये 5 इंटू एक्स माइनस 1/x², और देखिए यहाँ पर 5-1, ये आपके पास 4 था, सॉरी, यहाँ पर आपके पास ये 4। तो अब देखेंगे आपके पास 1 का ये तो आ जाएगा 1, और फिर देखिए यहाँ पर पावर रूल दोबारा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ x की पावर -2 है, देखिए पहले आपके पास आ जाएगी पावर -2, फिर आप वेरिएबल लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, -2 -1, और फिर डेरिवेटिव दोबारा फंक्शन का, और फंक्शन यहाँ पर क्या है, x है। तो ये आपने कंप्लीट स्टेप कर दिया, ठीक है। देखिए आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 1/x² होल पावर 4, देखिए आ जाएगा 1, और देखिए ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
और ये आ जाएगा 2 और ये x की पावर -3 और ये देखिए x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। अब ये आपके पास आ जाएगा 5 और x माइनस 1/x² होल पावर 4। ये आपके पास देखिए आ जाएगा 1 और देखिए ये 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और ये 2 ओवर x की पावर नीचे आके पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। और फिर ये x माइनस 1/x² होल पावर 4। अब आप यहाँ पे एक्स क्यूब ले लेंगे एलसीएम, तो आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपका देखिए आंसर आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1/x² होल पावर 4 और फिर आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब। ये आपके पास dy/dx। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x² -1 ओवर x² +1 और होल पावर 2। ठीक है, अब इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है। एक क्वेश्चन लिखा आपने f ऑफ x इज इक्वल टू x² -1 ओवर x² +1 और होल पावर 2 आ गया। ठीक है, अब इसको भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा d/dx और ये f ऑफ x इज इक्वल टू d/dx और देखिए ये आपके पास आ जाएगा x² -1 ओवर x² +1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर भी पहले लगेगा आपके पास देखिए पावर रूल, और पावर रूल देखिए आपको याद है कि d/dx। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल को u ले रहा हूँ। ठीक है, u की पावर n ताकि थोड़ा इजी हो जाए। u की पावर n f ऑफ x की जगह ले रहा हूँ u, और u जो है वो क्या फंक्शन है f ऑफ x का। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगी पावर, फिर हम वेरिएबल लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और डेरिवेटिव इस वेरिएबल u का ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए ये समझे पूरा u है और देखिए ये भी जो आपके पास है d/dx f ऑफ x d/dx और f ऑफ x, इसे हम लिख सकते हैं f प्राइम x। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे पावर रूल, तो सबसे पहले आ जाएगी पावर 2, फिर हम ये पूरा u लिखेंगे फंक्शन x² -1 ओवर x² +1 और देखिए पावर में से माइनस कर देंगे 2 -1 और फिर डेरिवेटिव इस पूरे फंक्शन का यानी u का x² -1 ओवर x² +1, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर लगेगा u/v का जो क्वेश्चन रूल है। ठीक है ना, क्वेश्चन रूल आपको याद है कि ये फॉर्मूला होता है क्वेश्चन रूल का, तो वी नो दैट d/dx u/v। पहले v आता है सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u सेम और फिर डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v का स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास जो ऊपर वाला न्यूमरेटर u है और डिनोमिनेटर v है। ठीक है, अब देखिए ये तो आप लिख देंगे एज इट इज 2x² -1 ओवर x² +1। देखिए 2 में से 1 है, आपके पास आ जाएगा 1। अब यहाँ देखिए हम लगाएंगे जो आपको बताया है क्वेश्चन रूल। देखिए पहले v से v आपके पास है x² +1, फिर डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास है x² -1, फिर माइनस देखें u सेम x² -1 सेम और फिर डेरिवेटिव ऑफ v आपके पास है x² +1। ठीक है, ओवर v का स्क्वायर, ओवर v का स्क्वायर।
v आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा 2x² -1 अपॉन x² प्लस 1। अब देखिए अब इनकी हमने निकाल लिया डेरिवेटिव। अब देखिए x² प्लस 1 तो एज इट इज आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोबारा पावर रूल, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। फिर देखिए -x² -1 और फिर देखिए यहाँ पर x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 और ओवर आपके पास आ जाएगा जो v का स्क्वायर था x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 और ये x² -1 ओवर x² प्लस 1 और देखिए यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा, देखिए जब हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो ये आपके पास आ जाएगा 2x³ 2x³ आ गया, ठीक है। फिर 2x को जब 1 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x। अब बारी ये देखें ये 2x की, देखिए -x² से तो देखिए आ जाएगा -2x³ और फिर देखेंगे आपके पास माइनस माइनस प्लस और ये आपके पास आ जाएगा 2x और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखिए जो कैंसिल हो रहा है, देखिए +2x³ -2x³ कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × x² -1 ओवर x² प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आ जाएगा 2x प्लस 2x 4x और डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा आप देखिए ऊपर तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 और ये 4, 2 4 द 8, ये आपके पास आ जाएगा 8 और साथ में x और ये x² -1 और डिवाइडेड बाय देखें अब ये आपके पास x² प्लस 1 है यानी पावर 1 है और ये x² प्लस 1 की पावर 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 1 की पावर और आपको पता है जब बेसिस सेम ऑफ पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 1 + 2 आपके पास आ जाएगा 3, तो ये आपके पास आ जाएगा f'(x) यानी हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए 3 आपके पास है कि y = 3x - 1 की होल पावर 4 इंटू -2x प्लस 9 और होल पावर 5। अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल ना। अब देखिए पहला फैक्टर u है, दूसरा आपके पास क्या v है, तो पहले स्टेप में तो हम क्वेश्चन लिखते हैं y = 3x - 1 होल पावर 4 और यहाँ पर देखिए आ जाएगा -2x प्लस 9 होल पावर 5। अब हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आपके पास आ जाएगा d/dx और ये इंटू y और देखिए ये आपके पास d/dx और 3x - 1 होल पावर 4 इंटू -2x प्लस 9। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें ये आपके पास u है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है v है, ठीक है। ये आपने लिखना नहीं है, इसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका u है, ये v है, फार्मूला आपको याद होगा ये होता है कि वी नो दैट d/dx u.v, नहीं जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहले u आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास आ जाएगी dy/dx। अब देखिए यहाँ पे u सेम 3x - 1 की होल पावर 4 आपके पास आ जाएगा सेम, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऑफ ये v में पावर 5 है
फिर डेरिवेटिव ऑफ v, तो v देखिए आपके पास है d ओवर डी एक्स माइनस 2x प्लस 9 होल पावर 5। फिर देखिए आपका v सेम आ जाएगा -2x प्लस 9 होल पावर 5। और फिर डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास है 3x माइनस 1 होल पावर 4। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे लगाएंगे, देखिए ये जो है आपके पास ये वाले फंक्शन, इसके ऊपर भी पावर रूल लगाएंगे और इस पे भी पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल का फॉर्मूला आपको याद है कि डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स अगर होल पावर एन हो, तो सबसे पहले आती है पावर, फिर आप ये पूरा फंक्शन लिखेंगे, पावर में से एक कर देंगे माइनस, और फिर डेरिवेटिव हम ले लेंगे फंक्शन का, यानी एफ ऑफ एक्स का। तो ये हमने यूज करना है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखें ये 3x माइनस 1 होल पावर 4 एच आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं पावर रूल। देखिए सबसे पहले आ जाएगी पावर 5, ठीक है। सबसे पहले पावर आ जाएगी 5, फिर हम लिखेंगे -2x प्लस 9 और पावर में से कर देंगे माइनस 5 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 1। और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे पूरे फंक्शन का, -2x प्लस 9। अब देखिए उसके बाद देखिए ये प्लस ये -2x प्लस 9 होल पावर 5 एडिटिव आ गया। अब ये देखिए अब आपने यहाँ पे लगाना पावर में, तो सबसे पहले आ जाएगी पावर 4, फिर हम ये पूरा फंक्शन लिखेंगे 3x माइनस 1 और पावर में से एक कर देंगे -4 माइनस 1, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे हम इस फंक्शन का d ओवर डी एक्स 3x माइनस 1, ठीक है। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो अब देखिए ये 5 में लिखना शुरू में 5 3x माइनस 1 होल पावर 4, और ये आपके पास आ जाएगा -2x प्लस 9 और होल पावर 5 माइनस 1 देखिए आपके पास ये आ जाएगी पावर 4, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद देखिए ये -2x है, तो आपको याद है देखिए कि -2x का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं कि वी नो दैट d ओवर डी एक्स -2x, ये कांस्टेंट आ जाता है शुरू में, और फिर डेरिवेटिव x का, तो आपको पता ही है कि x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक। ये -2 आ जाएगा। तो अब देखिए इसका मतलब ये है, देखें कि -2x का डेरिवेटिव आ जाएगा -2 और 9 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। फिर देखिए प्लस ये -2x प्लस 9 और ये होल पावर 5 है इंटू 4, और देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा 3x माइनस 1 और 4 माइनस 1 देखिए आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए 3x माइनस 1 है, तो 3x का देखिए डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, अब देखिए ये -2 प्लस 0 -2, ये -2 और ये 5 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -10, और ये 3x माइनस 1 होल पावर 4 और ये -2x प्लस 9 होल पावर 4, ठीक है। और फिर देखिए ये 4 और ये 3 मल्टीप्लाई होके 4 3 12, ये आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा शुरू में, और देखिए ये आ जाएगा -2x प्लस 9 और होल पावर 5, और फिर देखिए आपके पास 3x माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो कॉमन आपके पास देखिए आ रहा है -10 में और 12 में, तो देखिए हम कॉमन ले लेंगे, यानी हम कॉमन ले लेंगे, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। और बल्कि इसको पहले मैं इसको यूं लिख लेता हूँ, मैं प्लस लिख रहा हूँ शुरू में, ये प्लस वाली टर्म 12 और ये -2x प्लस 9 होल पावर 5 और 3x माइनस 1 होल क्यूब और ये -10 और ये 3x माइनस 1 होल पावर 4, और देखिए यहाँ आ जाएगा -2x प्लस 9 होल पावर 4, ठीक है।
अब देखिए 12 और -10 में तो हम ले लेंगे 2 कॉमन, ठीक है। और दूसरा देखिए आपके पास देखिए -2x + 9 की पावर देखिए आपके पास 5 है, जबकि यहाँ पर 4 है, तो ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए अब आपके पास देखिए 3x - 1 है और यहाँ पे 3x - 4 है। देखिए पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, लेते हैं 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। और भी देखिए -2x + 9 की पावर देखिए आपके पास 5 आ रही है, जबकि यहाँ आ रही है 4, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे -2x + 9 की होल पावर 4। और दूसरा देखिए जो आपके पास क्यूब में आ रही है, देखें 3x - 1 का क्यूब है, जबकि 3x - 1 की पावर 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगी 3x - 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ बच जाएगा 6, और देखिए पावर 5 है, आपने देखिए पावर 4 लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका बच जाएगा -2x + 9, ये आ जाएगा, ठीक है। पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्यूब आपने बाहर निकाल लिया तो यही आ जाएगा। फिर देखिए माइनस, और देखिए यहाँ पे 2 5 10 5 आ जाएगा, और देखिए 3x - 1 की पावर 4 है, जबकि यहाँ पे हमने क्यूब लिया है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 3x - 1, और यहाँ देखिए -2x + 4 हमने कॉमन ले लिया है, पूरे का पूरा देखें तो ये आपके पास आ जाएगा बाहर, तो यहाँ आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -2, ये +2, ये -2x + 9 होल पावर 4, और ये 3x - 1 होल क्यूब, और देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 द -12x और 9 6 द 54, और फिर देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 द -15x, तो ये माइनस प्लस 5। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 -2x + 9 होल पावर 4, ये 3x - 1, ये क्यूब आ जाएगा, और फिर देखिए आपके पास -12x और -15x, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाएगा -27x। आपके पास नंबर हम लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर देखिए आपके पास 54 और 5 59 आ जाएगा, ये आ जाएगा 59। तो फिर देखिए -12x और -15x आ जाएगा -27x। ये आपके पास आ जाएगा dy/dx, ठीक है। कि dy/dx ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपके पास ये है कि f ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा + 1 और होल क्यूब है, और फिर टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। अब देखिए ये आपके पास अलजेब्रिक भी आ रहा है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों है, ठीक है। अब इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए एफ ऑफ थीटा आपके पास है 2 थीटा + 1 होल क्यूब, और ये tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर देखें जो वेरिएबल है ना वो थीटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाय टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब देखिए जब हम रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो अब आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर d/d थीटा इनटू f ऑफ थीटा, और यहाँ पर भी देखिए d/d थीटा, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2 थीटा + 1 होल क्यूब, और फिर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर भी जो फार्मूला है ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए ये u आपके पास ये v है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल आपको याद है कि फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट d/d, देखिए यहाँ d/d थीटा लिख रहा हूँ,
और ये u डॉट v, पहले u आता है सेम, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा v, प्लस v सेम, डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो यहाँ पर जो u और v है वो यानी x के फंक्शन है, ठीक है, यानी x की फॉर्म में। अब देखिए इसे तो हम देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है d ओवर d थीटा एफ ऑफ थीटा, इसे हम लिख सकते हैं एफ प्राइम थीटा। अब देखिए यहाँ पहले u से, तो u आपके पास है 2 थीटा प्लस 1 का होल क्यूब, और फिर देखिए डेरिवेटिव ऑफ d ओवर d थीटा v आपके पास है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपके पास सेम आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास क्या है 2 थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर दो फार्मूले लगेंगे, ठीक है, एक लगेगा पावर रूल और दूसरा लगेगा देखें टेन का आपको याद है कि वी नो दैट अगर डी ओवर डी एक्स हो और ये आपके पास टेंजेंट वी की होल पावर एन हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले आती है पावर, फिर हम पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, और फिर डेरिवेटिव हम ले लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। और फिर अगर एंगल थीटा के अलावा कुछ और होगा वेरिएबल उसके अलावा, तो फिर हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हमने लगाना है पावर रूल, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगी पावर, देखिए पावर आपके पास है 2, फिर हम पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, एक टेंजेंट थीटा और पावर में से एक माइनस कर देंगे, और फिर डेरिवेटिव हम ले लेंगे किसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और फिर देखिए यहाँ पर ये टेन स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पर देखिए जो पावर रूल हम पहले भी यूज कर चुके हैं, देखें अब देखिए 2 थीटा प्लस 1 है, देखिए पहले आपके पास आ जाएगी पावर 2, फिर हम पूरा ये लिखेंगे फंक्शन लिखेंगे 2 थीटा प्लस 1 और पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, पावर यहाँ पर 3 है, और फिर देखिए पावर में से एक -3 -1, और फिर डेरिवेटिव हम ले लेंगे इस फंक्शन पर 2 थीटा प्लस 1। तो अब देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आपके पास 2 में लिख रहा हूँ शुरू में, ये 2 थीटा प्लस 1 का होल क्यूब, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अब आपको याद है कि टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए प्लस 3 लिख रहा हूँ शुरू में, और ये टेन स्क्वायर थीटा, और देखिए ये 2 थीटा प्लस 1, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 में से 1 गया तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है, और फिर देखिए 2 थीटा का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये 2 थीटा प्लस 1 होल क्यूब, और ये टेंजेंट थीटा, और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस अब देखिए ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 टू द 6, और ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और साथ में आपके पास आ जाएगा 2 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, एक तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2 ये रहा दोनों में, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 2 टेन थीटा का क्यूब है, और ये 2 टेन थीटा का स्क्वायर है, ये आ जाएगा, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा ये टेन थीटा है और ये टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से टेन थीटा कॉमन। अब देखिए पहले आपके पास एक 2 आएगा, फिर देखिए आ जाएगा 2 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अब देखिए यहाँ बच जाएगा, देखिए 2 बाहर आ गया, और 2 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा 2 थीटा प्लस 1, और यहाँ देखिए टेन थीटा बाहर आ गया तो यहाँ आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 2 3 6 3 आ जाएगा, और देखिए ये टेन स्क्वायर था, एक टेन बाहर आ गया तो यहाँ आ जाएगा टेंजेंट थीटा।
और ये देखें 2 tan θ+1 का देखें ये हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है ना, स्क्वायर, ये आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा सही करके लिखना है, 2 tan θ, ये 2θ+1 का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख लेते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये 2θ+1, और ये आपके पास आ जाएगा 3 tan θ। तो ये हमारे पास आ गया है एफ ऑफ थीटा, ठीक है। इसे हम एफ ऑफ थीटा लिख सकते हैं, एफ बाय थीटा, ये आपका रिजल्ट है। अब आ जाएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 3x। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, और यहां में भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, y इज इक्वल टू साइन 2x और ये cos 3x, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बैक टू x। अब देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, अब ये d/d/dy/dx, और देखिए d/dx, और ये साइन 2x इंटू कॉस 3x। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास u है और ये हमारे पास v है, और आपको याद होगा देखिए फार्मूला ये होता है, दोबारा लिख लेते हैं, वी नो दैट d/dx u डॉट वी, यानी u मल्टीप्लाई बाय v, u आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो अब देखें, अब जब हम इसके अप्लाई कर देंगे, देखिए पहले u सेम साइन 2x है, डेरिवेटिव ऑफ v ये cos 3x प्लस v सेम cos 3x सेम आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ u साइन 2x। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए जब हम cos का डेरिवेटिव निकालते हैं d/dx cos v, यानी एंगल हम कोई डिफरेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। ये एंगल मैं यहाँ जैसे ले रहा हूँ v, आपको याद होगा cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन v, ये पूरा एंगल आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव जो भी एंगल होगा उसका ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए आपको याद होगा कि d/dx साइन v, तो साइन का डेरिवेटिव cos v, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो एंगल है एक 3x है, यहाँ पर 2x है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा साइन 2x, अब cos 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन 3x, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का 3x का, फिर प्लस ये आपके पास cos 3x, और साइन 2x का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा cos 2x, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, ठीक है, d/dx, और देखिए आपके पास 2x। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, और ये आपके पास देखिए आ जाएगा साइन 2x इंटू साइन 3x, और फिर देखिए 3x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3, और फिर देखिए प्लस cos 3x, ठीक है, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा cos 2x, और फिर देखिए जो आपके पास एंगल 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस 3 को लिख देते हैं शुरू में, तो क्या आ जाएगा -3 साइन 2x इंटू साइन 3x, और ये भी 2 शुरू में प्लस 2 cos
3x और cos 2x। अब हम ये प्लस वाली टर्म को शुरू में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 cos 3x इंटू cos 2x, और फिर देखिए माइनस 3 sin 3x इंटू sin 2x। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड 4x प्लस टेंजेंट 2x और होल पावर 5, ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले स्टेप में तो हम ये लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बैक टू x। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स, ये आ गया एफ ऑफ एक्स। और देखिए ये d ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा सीकेंड 4x प्लस टेंजेंट 2x और होल पावर 5। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे पहले पावर रूल ना। वी नो दैट d ओवर डी एक्स, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो और उसकी होल पावर n हो, तो आपको याद है कि सबसे पहले आती है पावर, फिर आप पूरा फंक्शन लिखते हैं और पावर में से एक मल्टी माइनस करते हैं, और फिर डेरिवेटिव जो भी ये फंक्शन होगा उसका लेते हैं, ठीक है। देखिए ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये पावर n है, पहले पावर आ गई, फिर आपको पूरा फंक्शन लिखना है, इसमें से होल पावर में से एक कम कर देना है और फिर डेरिवेटिव फंक्शन का, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये जो देखिए ये पूरा एफ ऑफ एक्स है और होल पावर क्या है, ये आपके पास n5 है। तो सबसे पहले आ जाएगी पावर 5, फिर हम पूरा फंक्शन लिखेंगे सीकेंड 4x प्लस टेंजेंट 2x और होल पावर देखिए आपके पास आ जाएगी 5 माइनस 1, और फिर हम डेरिवेटिव पूरे फंक्शन का ले लेंगे, ठीक है। सीकेंड 4x प्लस टेंजेंट 2x। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें ये आपके पास आ जाएगा 5 सीकेंड 4x प्लस टेंजेंट 2x और होल पावर देखिए आपके पास 5 माइनस 1 4। अब ये डेरिवेटिव हम दोनों का अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। सीकेंड 4x प्लस डी ओवर डी एक्स टेंजेंट 2x। अच्छा, अब आपको याद होगा कि देखिए वी नो दैट, देखें कि डी ओवर डी एक्स अगर सीकेंड v हो तो सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड v टेंजेंट v और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है ना। और देखिए दूसरा जो आपके पास है कि डी ओवर डी एक्स और ये आपके पास है टेंजेंट v। तो टेंजेंट v हो तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर v और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर। तो ये अब हमने यहाँ पर ये दो फार्मूले अप्लाई कर दिए, सीकेंड 4x के ऊपर टेंजेंट 2x के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5 और ये सीकेंड 4x प्लस टेंजेंट 2x और होल पावर 4। अब देखिए सीकेंड का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड 4x टेंजेंट 4x और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर 4x के ऊपर, ठीक है। और फिर देखें प्लस टेंजेंट 2x है, टेंजेंट 2x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर 2x और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर 2x के ऊपर। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5 सीकेंड 4x प्लस टेंजेंट 2x और होल पावर 4, और फिर देखिए ये सीकेंड 4x टेंजेंट 4x
और देखिए अब यहाँ पर आपके पास है 4x, तो 4x का डेरिवेटिव आ जाता है 4। फिर देखिए प्लस ये सीकेंड स्क्वायर 2x है, और देखिए यहाँ आपके पास है 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5 सीकेंड 4x प्लस टेंजेंट 2x होल पावर 4। और फिर देखिए ये 4 हम शुरू में लिख देते हैं, 4 सीकेंड 4x, ठीक है, टेंजेंट 4x, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा +2 सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर 2x। तो ये आपका आंसर होगा। चाहे तो देखिए यहाँ से हम टू कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, मर्जी है लेना चाहे ले लें या यहीं तक छोड़ दें। तो ये आपके पास आ जाएगा f'(x), तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, एच ऑफ टी, अब यानी जो वेरिएबल टी है, ठीक है, और ये टी प्लस साइन 4t, टी प्लस साइन 4t डिवाइडेड बाय 10 प्लस कॉस 3t। अब इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस साइन 4t और डिवाइडेड बाय 10 प्लस कॉस 3t, ठीक है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वो t है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू, अब देखिए रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, वेरिएबल t है तो रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा d/dt, और ये h ऑफ t इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी d/dt, और देखिए यहाँ आ जाएगा t प्लस साइन 4t डिवाइडेड बाय 10 प्लस कॉस 3t। अच्छा, अब जी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लगेगा फार्मूला u/v करना, लेकिन आपको याद है कि वी नो दैट d/dx u/v, पहले v सेम डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है d/dt एच टी, इसे हम लिख सकते हैं h प्राइम t, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पहले v सेम, v आपके पास है 10 प्लस कॉस 3t, फिर देखिए डेरिवेटिव ऑफ d/dt, और देखिए आपके पास आएगा t प्लस साइन 4t, फिर देखिए माइनस t प्लस साइन 4t सेम आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v, v हमारे पास है d/dt 10 प्लस कॉस 3t, ठीक है, ये आ जाएगा ओवर v का स्क्वायर। तो v देखिए हमारे पास है 10 प्लस कॉस 3t का स्क्वायर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें आ जाएगा 10 प्लस कॉस 3t, ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमने t का डेरिवेटिव लेना और साइन 4t का डेरिवेटिव लेना है, तो t का डेरिवेटिव तो आपके पास आ जाएगा 1, t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस अब देखें साइन 4t, तो साइन 4t का डेरिवेटिव कॉस
4t और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, तो एंगल 4t या 4t का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। फिर देखिए माइनस, और देखिए आपका t प्लस साइन 4t, ठीक है, ये एज इट इज आ गया। फिर देखिए जब आपने डेरिवेटिव लेना देखिए 10 का, तो 10 कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0, और फिर देखिए प्लस, तो ये प्लस, और देखिए cos 4t का, cos 4t का डेरिवेटिव, सॉरी cos 3t का डेरिवेटिव, तो cos 3 का देखिए डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन 3t, और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल का, 3t का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3t का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, ठीक। और फिर देखिए डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 10 प्लस कॉस 3t, ठीक है। यहाँ जो हमने फॉर्मूले लगाए हैं थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि वी नो दैट अगर डी ओवर डी एक्स और ये साइन वी हो, तो साइन वी का डेरिवेटिव कॉस वी, और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल के ऊपर, ठीक है। इस तरह के डी ओवर डी एक्स और ये कॉस वी हो, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन वी और डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक। तो ये हमने जो फॉर्मूले यहाँ पे यूज किए, ठीक। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 10 प्लस कॉस 3t, फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, ये आ जाएगा 4 कॉस 4t, ठीक है। और फिर देखिए माइनस, ये आपके पास आ जाएगा t प्लस साइन 4t, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और फिर देखिए ये जीरो, और ये देखिए जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस साइन 3t और 3 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस माइनस 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 3 साइन 3t। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, और ओवर v का स्क्वायर, v देखिए हमारे पास क्या है 10 प्लस कॉस 3t का होल स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 10 प्लस कॉस 3t इंटू 1 प्लस 4 कॉस 4t, और देखिए ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस प्लस, और देखिए 3 हम शुरू में लिख रहे हैं 3 साइन 3t, और ब्रैकेट में t प्लस साइन 4t, और डिवाइडेड बाय देखें, डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस कॉस 3t का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा h प्राइम t, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट, और देखिए ये एंगल में दिया हुआ है, एंगल में दिया हुआ है कॉस एक्स बाय 2, ये पूरा एंगल है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये टेंजेंट, और देखिए एंगल में हमें दिया हुआ है कॉस एक्स ओवर 2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि हमने फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स, और ये टेंजेंट वी है, यानी वी यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है, जैसे यहाँ पे एंगल कॉस एक्स बाय 2 है, जब टेन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये होता है सीकेंट स्क्वायर वी, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो डेरिवेटिव इसका आपके पास एंगल वी, ठीक है, डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है।
अब ये आपके पास देखिए आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो एफ प्राइम एक्स। अब देखिए टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, और यहाँ देखिए जो वी वी आपके पास है cos x बाई टू एज इट इज आ जाएगा cos x बाई टू। और फिर देखिए डेरिवेटिव इसके एंगल का, ठीक है ना, तो एंगल देखिए डी ओवर डी एक्स, और एंगल देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एंगल हमें दिया हुआ है cos x बाई टू, cos x बाई टू। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर cos x बाई टू, देखिए ये आ जाएगा। और फिर आपको याद होगा cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x बाई टू, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, एंगल देखें यहाँ पर क्या x बाई टू है, तो ये डेरिवेटिव x बाई टू, ठीक है। तो अब देखें ये माइनस शुरू में ले जाते हैं माइनस, और ये सीकेंट स्क्वायर cos x बाई टू इन्हीं एंगल में, ठीक है। फिर देखिए ये साइन x बाई टू, और फिर देखिए x बाई टू, देखिए एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/2 पहले, और x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये 1/2 को शुरू में लिख लेते हैं -1/2, और फिर देखिए ये सीकेंट स्क्वायर, ये इसका एंगल आ जाएगा cos x बाई टू, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन x ओवर टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, ये आपका आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।